बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। खबर यह कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। खबरों की माने तो वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। वही अयोध्या जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जिस अयोध्या और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका देश भर में बजवाया था। 90 के दशक से लेकर आज तक रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसी अयोध्या से जहां विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस किया जा रहा है। जिस अयोध्या के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार वहां का दौरा करते हैं और खुद वहां चल रही योजनाओं पर पूरी नजर रखते हैं। लेकिन अभी ये बस अटकले ही हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ऐसी खबरें थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से लड़ेंगे, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उधर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आएगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। फरवरी 27 यानी 5वें चरण में अवध और अयोध्या नगरी में चुनाव होगा। वहां के मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जुलाई 2021 में ही कह दिया था कि अगर योगी जी यहां से लड़ने का निर्णय करते हैं तो मैं खुशी खुशी अपनी जगह उनके लिए रिक्त कर दूंगा, हट जाऊंगा वहां से। बात अयोध्या की इसलिए भी है क्योंकि अवध और पूर्वांचल की बात होती है। अवध की 66 सीटें, अयोध्या की 5 सीटें, जहां पर 5 में से 4 में 2012 में समाजवादी पार्टी का रौब था। 2017 में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, और वो भी करीब 40% वोट शेयर के साथ, 43% वोट शेयर के साथ। और ये वोट शेयर अयोध्या नगरी में लोकसभा 2019 के चुनावों में बढ़कर करीबन 49% हो गया था। तो सब ने घूमकर बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही आगे बढ़ने की बात की थी। अब तो वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। दूसरी बात यह भी है कि अवध की जो सीटें हैं उसके साथ साथ अयोध्या नगरी की इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दें। 271, 273, 274, 275 और 276, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, विधानसभाएं। ये सब पूर्वांचल से लगकर हैं, और पूर्वांचल और अवध को अगर जोड़ दें तो कुल मिला के 403 में से 215 सीटें हैं, जहां पर बीजेपी ने 157 सीटें जीती थी। 2017 में 157 सीटें जीती थी। अब यानी उस वक्त भी इनका 80% सीट कन्वर्जन नहीं हुआ। अब अगर 80% सीट कन्वर्जन का अगर इन्होंने लक्ष्य तय किया है तो ये 215 सीटें ही अश्वमेध यज्ञ हो सकता है। यही अश्वमेध यज्ञ हो सकता है जहां बीजेपी फिर से 300 सीटों के करीब करीब जीत सके। इन दो रीजन से, इन 2 क्षेत्रों से, पूर्वांचल में काशी है और अवध में अयोध्या। काशी और अयोध्या साथ में मिल गए। मोदी और योगी यहां पर इनका वर्चस्व रहा तो क्या 157 से अधिक सीटें अब की बार भी जीत पाएंगी और फिर जीत का डंका बजा पाएगी बीजेपी। दूसरी बात यह है कि ओबीसी वोट करीब 50% उत्तर प्रदेश में है, अनिला सिंह जी, जिसमें से अमूमन अधिकतम वोट इन्हीं 2 जगह से है, पूर्वांचल और अवध। और जहां अभी ओबीसी के कई कद्दावर नेता बीजेपी से समाजवादी पार्टी की ओर पलायन कर रहे हैं, ये योगी का कार्ड क्या ट्रंप कार्ड है, ये सवाल भी उठता है। जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना। केवल पुतले जलाने से रावण नहीं मरा करते। तो हर हिंदू के जहन में राम को जिंदा रखना जरूरी है, और उस राम को जिंदा रखने के लिए बेहद आवश्यक है कि जो लड़ाई हमने लड़ी, जिस लड़ाई में हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मारे गए, जेल में गए,
जिनकी वजह से सरयू नदी जो है लाल हो गई है, और एक पार्टी के मुखिया कहते हैं संविधान को बचाने के लिए मैंने गोलियां चलवाई, दोबारा भी चलवानी होगी तो हिंदुओं को भुनवा देंगे। मैं कहती हूँ उसी पावन धरती से जहां पे आज रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी धरती से हमारे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी तो जो पार्टी तय करेगी, संत हैं, जहां खड़े हो जाएंगे ये वो संत है। आप देखिए, आप अखिलेश यादव जी हो चाहे मायावती जी हो, नोएडा नहीं आते थे कि भैया नोएडा आ गए तो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा मैं संत हूं, मेरे लिए नोएडा की भूमि भी उतनी ही पावन है जितनी मेरी गोरखपुर की, जितनी मेरी मथुरा की, जितनी मेरी अयोध्या की। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये नोएडा है। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना है, हिंदुत्व, हिंदुज्म, कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी परिभाषित किया है, उसको आपको अपने मन में, अपने जहन में जिंदा रखना है, या फिर ऐसे लोगों के साथ जाना है जो लोग के जी। सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। कौशल किशोर जी नमस्ते। कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, जिस मुद्दा, उसको काउंटर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी। क्या योगी आदित्यनाथ अवध और अयोध्या से लड़ेंगे चुनाव?